नमस्कार साथियों, मैं राहुल जी टॉक से आ चुका हूँ आपके सामने एक बार दोबारा से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेके। मैं आपको बता दूँ, सारे जो विद्यार्थी हैं बार-बार एक कमेंट कर रहे हैं और मुझे बता भी रहे हैं कि सर आपने सारी चीज़ें बता दी ग्रुप डी के ऊपर, लेकिन अभी भी आपकी कोई ऐसी वीडियो नहीं आई है जिसमें स्टार्टिंग जो स्टूडेंट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या चीज़ें कैसे रहने वाली हैं, क्या सिलेबस रहता है। जैसे कि हमें नहीं पता, हम सिर्फ तैयारी फॉर्म डाल दिया था, लेकिन अब थोड़ा-सा सीरियस हुए हैं पढ़ाई को लेके। तो आप हमें एक बार गो थ्रू कर दीजिए कि सारी चीज़ें किस तरीके से ब्लूप्रिंट जिसे बोलते हैं सारी चीज़ों में, तो हमें बता दीजिए, तो हम समझ पाएँगे कि किस प्रकार से शुरू से लेके एंड तक चीज़ें रहने वाली हैं। ठीक है? चलिए, तो उसी के ऊपर बात करते हैं। रेलवे ग्रुप डी सिलेबस वैकेंसी जैसे कि आपको पता है 22,195 निर्धारित हुई है 2025 के लेके 2026 में जो एग्ज़ाम होगा। ठीक है? 2026 में ही ये फॉर्म आया है, तो 2026 की वैकेंसी के लिए 22,195। चलिए, यहाँ पे हम पूरा सीरीज वाइज सब समझेंगे कि क्या चीज़ें रहती हैं, किस प्रकार से सिलेबस रहता है, कितने नंबर लाने पड़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। सीबीटी 1 के बाद आपका फिजिकल, इजिकल सारी चीज़ें, यानी कि एक वीडियो और सॉल्यूशन सब कुछ। चलिए, तो ये ग्रुप डी एग्ज़ाम यहाँ पर लिखा हुआ है सीबीटी 1। जैसे कि आपको पता है सीबीटी 1 ही होता है, सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है आरआरबी ग्रुप डी में। लेवल 1 की ये जॉब रहती है। इसका बेसिक जो पे है करीबन 18,000 रुपये बेसिक पे रहता है, और सारे अलाउंस लगने के बाद ये इन फ्यूचर सैलरी 45 समथिंग जाती है। बाकी 8 पे कमीशन के बाद लगभग ये सैलरी को 48 या 49 के समथिंग देखा जा सकता है। ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हम आपके अनुमानित तरीके से बता रहे हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, अभी हम सिलेबस से लेके एंड तक बात करेंगे। काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने बोला हमें कि सर सारी चीज़ें एक बार क्लियर तो बता दीजिए शुरू से लेके एंड तक, तो वही बात करते हैं। चलिए, जैसे कि आपको पता है 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? आरआरबी ग्रुप डी में 100 क्वेश्चन पुटअप्स होते हैं। कितने होते हैं? 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो उनका क्या सीरीज वाइज रहता है कि कहां से कितने प्रश्न, तो देखो यहाँ पे जनरल साइंस है। जनरल साइंस यानी कि जो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एक डेली लाइफ साइंस, वहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हैं 25 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स में मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स में जो पोर्शन रहने वाला है वो 25 प्रश्न का रहने वाला है मैथमेटिक्स में। यहाँ पे हम इसे हटा देते हैं 100 क्वेश्चन। ठीक है, 25 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स के। मैथमेटिक्स के 25 प्रश्न, और जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, अगर रीजनिंग पे बात कर लेते हैं तो रीजनिंग के जो प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे 30, यानी कि 30 प्रश्न आपको रीजनिंग के पूछे जाएंगे। जीए में आ जाता है यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ, इसको बोलते हैं करंट अफेयर, भी यहीं पे हो जाती है। ठीक है ना? बाकी आपका जनरल अवेयरनेस भी बोलते हैं इसे, और जीके वाला सेक्शन भी यहीं से आ जाता है, यानी कि मिक्स क्वेश्चन आएंगे। तो ये 20 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। क्या हो गए? 20 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। इस प्रकार से हमने जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जीए यानी कि करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस, टोटल क्वेश्चन कितने हुए? 100। कितने क्वेश्चन हुए? 100 क्वेश्चन हुए। यहाँ पे 90 मिनट में आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इतना ही टाइम आपको आरआरबी देती है। तो समझ आया? 100 क्वेश्चन, 90 मिनट का टाइम रहता है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी कि अगर आप एक प्रश्न गलत कर देंगे, सॉरी 3 प्रश्न गलत कर देंगे तो 1 नंबर कट जाएगा, है ना? यानी कि एक क्वेश्चन गलत कर देंगे तो 0.03 नंबर चला जाएगा, नहीं 1/3 नंबर चला जाएगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम पूरे सिलेबस की, कि कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। और ये पूरा डाटा 1 नंबर है, मतलब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये कहीं से भी निकाल के रख दिया हो, ये नहीं। ये बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा गया है कि 2018 में कौन से प्रश्न से, कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आए हैं, 2019 में कौन से टॉपिक से प्रश्न आए हैं, और जो रिसेंटली अभी एग्जाम निकल के गया आरआरबी ग्रुप डी का, वहां से कितने प्रश्न। तो ये सारा समावेश लिया गया है कि इन टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हैं तो रीजनिंग में एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। कैसे बात करते हैं? चलिए, एनालॉजी, जिस प्रकार से आपको पता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। एनालॉजी आपको अच्छे से कर लेना है। कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशनशिप यानी कि आप जानते हो ब्लड रिलेशन जिसे हम कहते हैं,
जंबलिंग से प्रश्न देखने को मिल नहीं रहे, इसलिए आप इसको अभी स्किप कर दो, ठीक है ना, इसको यहां से हटा देते हैं। अब बात करते हैं डीआई सफिशिएंसी से प्रश्न देखने को मिलते हैं, सिमिलरिटी से प्रश्न देखने को मिलते हैं, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण से प्रश्न देखने को मिलते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन से तो बहुत ज्यादा, और अरेंजमेंट से तो बहुत ज्यादा, यानी कि इतने ज्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं कि अगर ये नहीं छोड़ा आपने तो फिर नंबर बनेंगे नहीं आपके। ये यहाँ पे एक ही पूरा टॉपिक है ना, ये कंप्लीट है यहाँ से, स्टेटमेंट्स, आर्गुमेंट्स एंड अजम्पशंस, यानी कि निर्धारित करना कि कौन सी चीज गलत है, होता है ना जैसे यूपी पुलिस में आता है उसी टाइप से। उसके बाद सिलॉक से प्रश्न देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको पता होगा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सिलॉक से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। वेन डायग्राम से प्रश्न देखने को मिलेंगे, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष निकालने वाला टॉपिक होता है, वहां से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है, नंबर सीरीज इंपॉर्टेंट है, एनालिटिकल रीजनिंग से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, और डायरेक्शन से। ये वो 18 टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं, जो 18 टॉपिक आपके एग्जाम में अगर आप इतना कर लेते हैं तो यहाँ से 20 से 25 नंबर आप गेन कर सकते हैं। क्योंकि आपको देखो बैक पे मैंने आपको बताया कितने प्रश्न पूछ रहे हैं, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 30 प्रश्न पूछ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, अगर रीजनिंग से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, रीजनिंग से आपको अगर 30 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो करीबन कोशिश कीजिए कि अगर सिलेक्शन आपको चाहिए तो 25 क्वेश्चन रीजनिंग के सही करें, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से स्कोर बनता है। जीके और जीएस में आपको नहीं पता है कहां से प्रश्न आ जाए, लेकिन रीजनिंग और मैथमेटिक्स एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो स्कोर बढ़ाते हैं, तो इनको अगर गलत कर दिया तो फिर सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। अभी इस पे बात मत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये बता दिया, एक बार दोबारा रिपीट करूंगा, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, रिलेशनशिप, जंबलिंग वाला मैंने हटा दिया, डीआई सफिशिएंसी, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, क्लासिफिकेशन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, अजम्पशन, सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, नंबर सीरीज, एनालिटिकल रीजनिंग और डायरेक्शंस। ये वो टॉपिक है जो रीजनिंग में आप कवर कर लीजिए, इजी एग्जाम निकल जाएगा। यानी कि ये इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, अगर आप बोलते हो कि सर ऐसा कैसे हो जाएगा, इस बात की श्योरिटी मैं आपको देता हूँ 100%। अगर ये कर लिया आप नंबर 25 नंबर जरूर पक्के हो जाएंगे आपके रीजनिंग में, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि मैथ्स। यहाँ पर लोग ज्यादा फंसे रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि हमें क्या करें क्या ना करें। तो मैथ का जो टॉपिक है फॉर एग्जाम, सबसे पहले मैथ का है नंबर सिस्टम, जो कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर यहाँ से नहीं सीखा तो मैथ आप नहीं सीख पाएंगे। उसके बाद डेसिमल, एक सेकेंड ना, डेसिमल, उसके बाद नंबर सिस्टम, उसके बाद डेसिमल, फिर यहाँ पर एलसीएफ एचसीएफ, बॉड मास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलने वाले हैं। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, समझते होंगे आप, आना चाहिए, ये नॉर्मल सी चीजें हैं, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की चीजें नहीं है, ये तो आपको आनी चाहिए। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, और टाइम एंड वर्क, सॉरी टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड वर्क भी होता है, टाइम एंड डिस्टेंस भी होता है, ठीक है, हाईलाइट कर रखा है तो याद रखिएगा। उसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क से करीबन 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे, 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। CISI से भी मिलते हैं, लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एलजेब्रा आएगा लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग रहता है, तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन कर लीजिएगा। बाकी फिर ज्योमेट्री से प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको, ट्रिग्नोमेट्री से भी मिलेंगे, स्क्वायर एंड रूट से भी प्रश्न बनते हैं, डायरेक्टली पूछ लेता है कि इसका स्क्वायर कितना होगा, इसका रूट कितना होगा, ठीक है ना, वो सारी चीजें भी आपको याद रहनी चाहिए। कैलेंडर एंड क्लॉक, बीते देखा गया है कि ये प्रश्न 100% आता है, तो ये टॉपिक बिल्कुल मत छोड़िएगा, यहां से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। एलिमेंट्री स्टैटिक्स से प्रश्न मिलता है, एज एंड कैलकुलेशन से, जैसे कहते हैं ना पिता, अगर राम की आयु अभी 15 वर्ष है, तो
आने वाले 5 साल में उसकी पिता की आयु कितनी दोगुनी होगी, उस प्रकार से प्रश्न मिलते हैं, तो वो एज से प्रश्न आते हैं, तो उनको एक बार देख लीजिएगा। अब आप ये बोल रहे हो, बता तो रहे हो, मैं क्लासेस भी लेके आऊंगा इन चीज़ों के लेके, बता तो रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्लासेस भी आएंगी, सारी चीज़ें शुरू से सीखेंगे। पाइप से भी प्रश्न आ जाते हैं, पाइप से नल टंकी वाला एक प्रश्न देखा होगा कि कितने टाइम में अगर कोई टंकी फिल हो जाती है तो उसके 45 मिनट में या 4.2 के अनुपात में वो कितना भरा जाएगा, इस तरीके से। बाकी डाटा इंटरप्रेशन से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये 20 टोटल मैथ के टॉपिक हैं, इनको इम्पोर्टेंट थोड़ा सा मत रखिएगा, इनको आप क्या करेंगे ना, इनको इम्पोर्टेंट मत रखिएगा, ठीक है। तो यह क्या रह गया, अपने 18 टॉपिक रह गए, कर लोगे 6 महीने में, अगर समय लगाओ तो कर लोगे, इजी है। अब बात कर लेते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस में क्या कैसे और जनरल अवेयरनेस में कैसे कैसे रहता है। देखो मैं आपको बता दूं, जनरल साइंस वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही आपका सिलेक्शन कराएगा। एसएससी का एग्जाम की तैयारी करने वाले या फिर किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग अगर रेलवे की प्रिपरेशन करते हैं तो उनका जीके जीएस बहुत अच्छा लेवल का होना चाहिए, तभी वो एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। वरना कई बार ऐसा होता है कि आप 68-70 नंबर लाते हैं और कट ऑफ का जो वेरिएशन रहता है वो 2-4 नंबर ऊपर रहता है और वो आप जीएस में कंप्लीट नहीं कर पाते, तो सिलेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस में मैं आपको बता दूं, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 10th आपका जो एनसीईआरटी बेस रहता है ना, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी एनसीईआरटी बदल गई है, न्यू वाली एनसीईआरटी पढ़ना, पुरानी वाली नहीं। न्यू वाली, यहाँ पे सीबीएसई लिख दिया है, ऐसा नहीं, न्यू वाली एनसीईआरटी पढ़ना। कौन सी पढ़ना, न्यू वाली एनसीईआरटी, ठीक है, उससे हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके भी बड़े टॉपिक हैं। ये तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट अलग अलग हो गए, इनमें भी अंदर टॉपिक है। यहाँ पे आपका मात्रक होगा, ठीक है ना, लेंस वाला चैप्टर होगा। केमिस्ट्री में आपकी रिएक्शंस होंगी, यहाँ पे केमिकल नेम होंगे, विटामिन होंगे। बायोलॉजी में आपको एनालॉग वो किंगडम होगा, वर्गीकरण होगा। तो ये सारे भी अंदर टॉपिक रहेंगे। अब बात कर ले जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न आते हैं, स्पोर्ट्स से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे 1 से 2, कल्चर से 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं, पर्सनैलिटीज यानी कि फेमस पर्सनैलिटी, जैसे किसी ने जैसे हाफ गर्लफ्रेंड टाइप कोई बुक लिखी है, किसने लिखी है, चेतन भगत ने लिखी है, इस तरीके से है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, तो आपको पता एपीजे अब्दुल कलाम की। इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। पर्सनैलिटीज मैंने आपको बता दिया, 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक्स से प्रश्न आ सकते हैं, जीडीपी से किसी देश की पूछा जा सकता है, या ये पूछ लेते हैं इंडेक्स के बारे में कि हमारा देश कौन से स्थान पे आता है खुशहाली में, इनकम ऑफ सोर्स में, है ना, तो ये भी इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया। बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स एंड मोर। तो पॉलिटिक्स का मतलब वही है, नेता नगरी कौन क्या है, और पॉलिटी यानी पॉलिटिक्स, सिंपल। तो पॉलिटी का जो सेशन मैंने आपको बताया वो तो है ही। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये पूरा मैंने एक वीडियो में सम अप किया है। समझने की कोशिश आपको बार बार करने की जरूरत है, वीडियो जिसको बार बार रिपीट नहीं बोल रहा हूँ, जिसको समझ ना आया एक बार वीडियो को दोबारा 2x की स्पीड पे देख लीजिएगा, समझ आ जाता है। ये सब करने के बाद फिर बात आती है, बताता हूँ मैं आपको, फिर बात आती है मॉक टेस्ट की। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है आपका 40 से 50%, तब बात आती है मॉक टेस्ट की, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपको जीत दिलाएगा, लेकिन प्लस एनालिसिस के साथ, ठीक है। समझ गए मेरी बात को, तो ये मैटर है। इस तरीके से पढ़िए, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। आरआरबी गुड्डी कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, एनटीपीसी भी निकालते हैं लोग, और ग्रेजुएट लेवल भी एग्जाम निकालते हैं, और इससे बड़ी बड़ी पोस्ट के भी एग्जाम निकालते हैं। एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी एचएसएल हो गया, ये बड़ी बड़ी पोस्ट के एग्जाम निकालते हैं। तो ये एग्जाम छोटा ही है। 90 मिनट में आपको जो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो एक्यूरेसी आपकी इस प्रकार से रहनी चाहिए कि मुझे क्वेश्चन 80 ही अटेम्प्ट करने हैं। अगर मैं 80 क्वेश्चन पर ध्यान दूंगा तो 20 क्वेश्चन का दिया हुआ समय मेरा बच जाएगा, ठीक है। अब इन सब के लिए आप बोलो सर ठीक है आपने बता दिया, कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें ये तो बता दो, तो वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पर आपको अपनी बुकलेट दिखा देते हैं, इसको चलने देना, और मैंने तुम चलने देना, वो मैं एडिट में कर दूंगा। मैं आपको कुछ बुकलेट्स के फोटो भेज रहा हूँ, वो इसमें डाउनलोड करके डाल दो। तो सारी चीजें मैंने बता दी हैं। तो आई थिंक अब आपको ये लग रहा है कि सर आपने बता तो दिया, ये सिलेबस है, ये चीज है, अब हम पढ़ाई कैसे करें, कैसे देखें, कहाँ से पढ़ें, तो उसका सोल्यूशन मैं आपको लेके आ चुका हूँ। देखो
ये है हमारी वो 10 बुकलेट्स जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताता हूँ। मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, रीजनिंग, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके, केमिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिक्स और ज्योग्राफी। ये सारे वो सब्जेक्ट हैं, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा अगर आपने पढ़ा है तो। सिर्फ दिक्कत वहां आएगी कि आप प्रश्न हल ना कर पाए, यानी कि मैथ में और रीजनिंग में, क्योंकि मैथ और रीजनिंग समझने वाला सब्जेक्ट, ये जो हम बोलेंगे तो ये थोड़ा सा समझने वाला सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं आया ये आपको नोट से समझ नहीं आएगा। एक रीजनिंग हो गया और एक मैथ हो गया। ये दो सब्जेक्ट कैसे हैं, ये आपको सिर्फ देख के समझ नहीं आएंगे, इनके लिए आपको कोचिंग क्लासेस लेनी ही पड़ेगी। बाकी हर चीज के लिए क्लास लेने का अब समय नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, बहुत स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। जिस प्रकार से आपको स्टैटिक जीके है, अब स्टैटिक जीके पे आप ये बताइए क्या ही आप किसी टीचर से पढ़ेंगे स्टैटिक जी को लेके? भाई पढ़ना है, नोट्स बने हुए हैं, रिवाइंड करो, पढ़ो, रिवीजन करो अच्छे से। केमिस्ट्री है, क्या नया पढ़ोगे? वही आने वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। पॉलिटी है, क्या पढ़ोगे संविधान के बारे में? दोबारा कुछ अपडेट हुए वो हम करते रहते हैं। फिजिक्स है, वही फिजिक्स है, ठीक है ना। जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री बदलने वाले सब्जेक्ट नहीं है, ये वही रहते हैं जो हैं। हिस्ट्री बदल नहीं जाएगी। अगर ताजमहल शाहजहां ने बनवाया तो शाहजहां ने ही बनवाया है, ठीक है। ये चीजें हैं, तो इसके लिए बार बार अलग अलग क्लासेस, अलग अलग कोर्स मत लिया करो। सिंपल ये हमारी बुकलेट मंगा सकते हैं। अब ये बुकलेट मंगा कैसे सकते हैं तो आपको बता दूं, यहाँ पे साइड से लिख देता हूँ। टीम को कांटेक्ट कर लेना, नंबर में मोबाइल नंबर है 9870618895। है समझ में? 9870618895 ये नंबर है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके मंगा सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आपका धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।